दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों, बिहार कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सचिवालय क्लर्क, दरोगा, सिपाही समेत कई नई बहालियों का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में बम्पर नौकरियां की तैयारियां शुरू हो गई है। कैबिनेट बैठक में नई भर्ती नियमावली मंजूर हो गई है और बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक में नई वैकेंसी, सचिवालय क्लर्क और पुलिस बहाली पर भी बहुत बड़ा फैसला आया है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई है। यहाँ पटना से बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक जो समाप्त हुई उसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बार कैबिनेट की बैठक में खास तौर पर छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों, सरकारी बहाली का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बेहतर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई विभागों में नई नियमावली को मंजूरी मिली है, नए पद का सृजन किया गया है, कई विभागों की बहालियां जो है का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा फैसला आया है। कैबिनेट बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने पुराने नियमों में संशोधन करके नई व्यवस्थाएं लागू कर दी है। इसका सीधा असर आने वाले बहालियों में देखने के लिए आपको मिलेगा। जहां इस फैसले के बाद से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नई भर्तियों की जो संभावनाएं हैं वो बहुत तेज हो गई है। जल्द ही से जुड़ी हुई नई खबरें और प्रक्रियाएं आपको सामने को देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, बात करते हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत नई बहालियों का रास्ता भी साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूर्णिया, भागलपुर, गया न्याय मंडल में एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष न्यायालयों का गठन की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत जिला अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के पद को सृजित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यह है कि इससे बिहार में एक नई पुलिस बहाली के रास्ता भी खुल जाएगा। जैसे सिपाही, हवलदार, दरोगा, इन पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बिहार में नौकरी की तलाश में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर हो सकता है। देखिए, मद्य निषेध विभाग में भी कई भी पदों के लिए स्वीकृतियाँ दी गई है। जैसे मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा न्याय मंडल में अतिरिक्त न्यायालय का गठन का भी मंजूरी मिला है। इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के नए पद का सृजन भी किया जाएगा। अब इस फैसले के बाद से मद्य निषेध विभाग के लिए नए नियुक्तियों की संभावना बढ़ गई है। युवा, बेरोजगार एवं कौशल विभाग में भी बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट की बैठक में युवा, बेरोजगार एवं कौशल विभाग से जुड़ी हुई कई अहम फैसले आए हैं। इसके अलावा विशेष नियोजन इकाइयों में 6 नई शाखाओं के लिए 57 पद सृजित किया गया है। छात्रों को युवा एवं कल्याण निदेशालय से 55 पद का सृजन किया गया है। इस तरीके से फिर आप देखिए, लघु जल संसाधन एवं संसाधन विभाग में भर्तियों की तैयारियों के लिए मंजूरी दे दी गई है। सचिवालय क्लर्क के लिए को लेकर के भी बहुत बड़ा अपडेट आया है कि बिहार सचिवालय लिपिक एवं संवर्ग नियमावली 2026 को मंजूरी मिल गई है। यह फैसला से लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो सज सकता है, संवर सकता है। अब इस फैसले के बाद बहुत जल्द ही क्लर्क की बहाली का उसका चयन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सब तय हो जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी बहाली आएगा। उसके बाद उस पर भी मुहर लगा है। प्रमुख फैसले जो हैं वो बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान स्थापना एवं पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। पीएमसीएच में स्पाइन सब स्पेशलिस्ट यूनिट के लिए 39 नए पद सृजित किए गए हैं। कैशलेस सुविधाएं होगी, चाहे आप देखिए वर्तमान विधायक हों या पूर्व विधायक हों, एमएलसी हों या सरकारी अधिकारी हों या पेंशनर कर्मी हों, सभी को बिना पैसा का इलाज किया जाएगा। अब छात्रों के लिए भी कैबिनेट में बैठक में बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसमें क्या रहा कि सचिवालय क्लर्क की भर्ती, एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस बहाली, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, युवा, बेरोजगार कौशल विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग में कई भर्तियां आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, सरकार द्वारा नई नियमावली जो मंजूरी मिलना अब इस बात का संकेत है कि अब भर्ती की प्रक्रिया में सरकार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो चलिए, अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन 2 बहालियां को सरकार छूना भूल गई। एक बिहार विद्यालय सहायक और क्लर्क का बहाली और दूसरा चौकीदार का। ये 2 बहालियां जो सबसे ज़्यादा जरूरी था, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दूर करने वाला बहालियां था, इस पर सरकार अभी
मंजूरी नहीं दी है। हो सकता है कि नेक्स्ट कैबिनेट की जो बैठक होगी तो उस पर लिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।